नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैथ और रीजनिंग की आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी। रीजनिंग आपको मैं करवाऊंगा और जो मैथ हमारे आशीष सर करवाएंगे। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो मैथ की क्लास रहेगी और आशीष सर से आपका आज परिचय करवाते हैं। आशीष सर आइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं आशीष आपको इस चैनल के ऊपर मैथ कराऊंगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे से जुड़े रहें। बच्चों, आज आपकी मैथ की क्लास रहने वाली है। चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लो सर, कंटिन्यू करवाओ। चलो स्टूडेंट, आज हम मैथ का टॉपिक करते हैं टाइम एंड वर्क। स्टूडेंट, टॉपिक शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक को जान लेते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है, और बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि दोनों मिलाकर ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में करने से पहले आपको दो बातों का पता होना चाहिए। पहली कि कुल कार्य हम कैसे निकाल सकते हैं, कि कुल कार्य होता क्या है, ठीक है, टोटल वर्क। दूसरा कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, ठीक है, कि कुल कार्य हम कैसे निकालते हैं, कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है। पूछा जाएगा कि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन में कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास ए का समय दिया हुआ है, ये हमारे पास बी का समय दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं ए और बी के समय का एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा निकल कर, देखो, इन दोनों का ए और बी के समय का एलसीएम आएगा 48, ठीक है। तो ये 48 क्या आया, ये 48 आया कुल काम, ठीक है, ये हमारा आया कुल काम। कैसे आया, ए और बी के समय का एलसीएम 12 और 16 के का एलसीएम 48, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कुल काम। पहली चीज क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकलेगी एफिशिएंसी, अगर मैं कुल काम को ए के समय से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 12 चौक 48, 16 तिये 48, ठीक है। ये ए की कार्य क्षमता मेरे पास आ गई 4, बी की कार्य क्षमता आ गई मेरे पास 3, ठीक है। इसको लिख देंगे हम कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, ठीक है। या फिर इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है। ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। इसको हम कार्य क्षमता बोल सकते हैं, एफिशिएंसी बोल सकते हैं, या फिर ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद पूछा था हमारे से क्वेश्चन में कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 4, तो ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास, 4 और 3 7।
ये 7 क्या आया, ए और बी का एक दिन का कार्य है, यूनिट पर डे। ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि ए एक दिन में 4 करता है और बी एक दिन में 3 करता है, तो दोनों मिलाकर एक दिन में 7 काम करेंगे। ठीक है, कुल काम हमारे पास है, टोटल वर्क हमारे पास है 48। ठीक है, और हमें कराना किन से है, ए प्लस बी से, और ए प्लस बी मिलकर 7 करते हैं पर डे। ठीक है, तो अब देख लो, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 7 6 42, 6/7 डेज, 6 से ही 6/7 डे में यह कार्य पूरा कर देंगे। ठीक है, अब एक बात और बताओ, इससे हमारे को एक कंसेप्ट और निकल के आता है क्या, अगर मेरे पास ए का समय दिया हो और ए की ही कार्य क्षमता दी गई हो, अगर मैं ए के समय को कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 12 चौक 48, तो मेरे पास टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर बी का समय दिया हुआ है और बी की कार्य क्षमता दी गई है, तो मैं अगर बी के समय को बी की कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है आपसे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ये हमारे समय दिया गया हमसे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि ए का समय दिया और बी का समय दिया हो और टोटल वर्क पूछे, तो कैसे निकालेंगे, ए और बी के समय का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया हमारा 30, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क निकाल दिया हमने, इसके बाद क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि टोटल वर्क को ए के समय से डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को ए के समय से डिवाइड कर देंगे, 10 दिए 30। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, टोटल वर्क को बी के समय से डिवाइड कर देंगे, 15 दूनी 30। ये हमारे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। ठीक है, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, किस नाम से, कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ए का समय दिया है मेरे पास 10 और बी का समय दिया है 15। ठीक है, और ए की कार्य क्षमता हमारे पास 3 और बी की कार्य क्षमता हमारे पास 2। इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे को, अब कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हम इनको जोड़ देंगे, 3 + 2 5 यूनिट पर डे। कहने का मतलब ये है कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, और हमारे पास टोटल वर्क है कितना, 30। अब ये बताओ, अगर वो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, 5 × 6 = 30, 6 डेज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखो हमारे पास है, ए किसी काम को 24 दिन में और बी किसी काम को 6 दिन में तथा सी किसी काम को 12 दिन में। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वे एक साथ काम करें, तीनों मिलकर एक साथ काम करें, ए प्लस बी प्लस सी काम करें, तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, इन
इन तीनों के समय का एलसीएम लेंगे। इन तीनों के समय का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 24। ठीक है, अब क्या बताया था कि जो 24 ये एलसीएम होगा, इसको हम कहेंगे टोटल वर्क। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें निकालनी कार्य क्षमता ए बी और सी की, कि ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि टोटल वर्क को ए के समय से डिवाइड कर देंगे, तो 24 एकम 24। ठीक है, 6 चौके 24। ठीक है, 12 दूनी 24। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया निकल के, कार्य क्षमता। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना, 1। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 4। सी द्वारा एक दिन में कार्य किया गया कार्य 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, तो तीनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हम इनको जोड़ देंगे। 4 2 6 और 1 7, 7 यूनिट पर डे। मतलब क्या कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल काम कितना है, 24, और एक दिन में करते हैं कितना है, तीनों 7। तो हम इसका टाइम बता देंगे कि ये है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 24, और एक दिन में करते हैं कितना है तीनों काम, 7। तो 7 ये 21 और 3/7, तो 3 से ही 3/7 दिन में ये इस पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलो भाई हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलो बच्चों सोल्व करो इसको। चलो आपने कर लिया होगा सोल्व, हम करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कहा था कि इन दोनों के समय का एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, इसके बाद इसकी निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि टोटल वर्क से अगर ए के समय को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगी। 15 चौके 60, 20 तिये 60। ठीक है, ये हमारी आ गई कार्य क्षमता, या फिर हम कह सकते हैं इसको ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब तक क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, अब तक क्वेश्चन में कर रहे थे बाकी ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब ये देखो कि ए प्लस बी, अब ये ए अकेला नहीं कर रहा है, अब ए प्लस बी दोनों द्वारा किया गया कार्य है ए, और नीचे क्या दिया गया है, बी, ये केवल बी द्वारा किया गया कार्य है 3 एक दिन में। आया समझ कि ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 4 और बी अकेले द्वारा किया गया एक दिन में कार्य 3। तो अब एक बात बताओ, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 3 है और यहाँ ए प्लस बी, यहाँ दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 3 तो बी कर रहा है, 3 तो बी कर रहा होगा। ठीक है, 3 तो बी कर रहा होगा, और ये टोटल दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कर रहे हैं 4, तो इसका मतलब 1 4 कर रहा होगा। तो हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए ना, हमारे पास बी की है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, तो हमें ए की निकालनी है। ए की कैसे निकालेंगे, अगर बी 3 कर रहा है तो ए प्लस बी 4 कर रहे हैं, तो इसमें से 3 तो बी कर रहा है और ए 1 कर रहा है, तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 1। या ऐसे नहीं समझ आया तो आपको ये कर लो कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 4। ठीक है, और हमारे को बी की एफिशिएंसी दी हुई है 3, ए प्लस बी की जगह मैं 3 पुट कर दूं, 3 क्योंकि हमारे पास बी की एफिशिएंसी दी हुई है 3 इक्वल टू 4। अब 3 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ए प्लस 4 माइनस 3, तो ए इक्वल टू 1।
ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई 1। ठीक है, यहाँ भी मैंने 1 ही निकाली थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या कहा है क्वेश्चन में कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, ये 60। टोटल कार्य हमारे पास है 60। ठीक है, और कराना किससे है, ए से। ए की एफिशिएंसी एक दिन में करता कितना है, 1, तो अपॉन 60 डेज, वह इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है भाई, एक को फिर रिवाइज कर देता हूं मैं एक सवाल को। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी इसको 20 दिन में करता है। हमने क्या बताया था, क्या करेंगे, इन दोनों के समय का एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम होगा वो कहलाएगा टोटल वर्क, कुल कार्य। फिर क्या कहा था मैंने, अगर जो कुल कार्य को ए प्लस बी के समय से मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगी कार्य क्षमता। ठीक है, और बी का समय है 20, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 3। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन में कर रहे हैं, तो अब एक बात बताओ, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी कार्य क्षमता है 4, तो बी की है कार्य क्षमता 3, तो 3 तो बी अकेला कर रहा है, और ए प्लस बी मिलकर 4 कर रहे हैं, जिसमें से बी है, जो बी है वो 3 कर रहा है काम। तो ए सिंपल है, सिंपल दिख रहा है, 1 कर रहा होगा, तभी तो दोनों जुड़कर 4 हुए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी थी। क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि ए कितने दिन में ये पूरे काम को खत्म करेगा। पूरा काम 60 था हमारे पास, टोटल वर्क 60 था, 1 से डिवाइड कर दिया, 60 डेज। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। ठीक है, तो हमारे को रेशियो दी हुई है, कार्य क्षमता की रेशियो दी हुई है कि बोला है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, अब परसेंटेज का मैटर है, तो इसका मतलब परसेंटेज की अगर कोई भी बात होगी ना, तो परसेंटेज, हर कोई चीज़ परसेंटेज में 100% होती है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए अगर 60% कार्य करता है तो वो 60% अधिक कार्यकुशल है, तो इसका मतलब वो 160 कार्य करता है, 160% कार्य करता है। ठीक है, ये हम इसकी रेशियो बना लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 8 16। ठीक है, ये हमारी कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अगर एक दिन में 5 काम करता है तो बी एक दिन में 8 करेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने एक आपसे जो बेसिक में करा रहा था, तो मैंने बताया था अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है, अगर ए का समय दिया हुआ हो और ए की ही कार्य क्षमता दी हुई हो, तो ए और ए के समय को कार्य क्षमता से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कुल कार्य आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ये ए का समय दिया हुआ है मेरे पास, और ए की कार्य क्षमता दी हुई है, ए की ही कार्य क्षमता दी हुई है, कितनी है 5। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन में बताया था कि अगर मैं समय को कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 60, टोटल वर्क निकाल लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि बी इस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो बी कर कितना रहा है, बी की कार्य क्षमता है कितनी, 8, एक दिन में 8 कार्य करिए, 8 कार्य कर रहा है, और टोटल कार्य है 60, तो ये कराना हमें बी से, तो 60/8, 8 7 56 और 4/8, 4 एकम 8, 4 दूनी 8, तो 7.5 दिन लेगा वो। ठीक है, 7.5 दिन में वह काम पूरा कर देगा, बी अकेला इस कार्य को 7.5 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, किसी कार्य को 9 दिन में किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। अच्छा, इसके बाद यदि बी की कार्य क्षमता, रेशियो दी है हमारे पास, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, ए से बी की, ए की अगर 100% है तो बी 150% है। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करके दिखाओ। चलो भाई हम करते हैं सोल्व इसको। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 50 दूनी 100, 50 दिए 150। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कार्य क्षमता का रेशियो, कार्य क्षमता का रेशियो। ठीक है, कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, और पूछा है हमसे कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ए का समय दे रखा है और ए की कार्य क्षमता दे रखी है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा, कोई कुल कार्य है कितना। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास, 2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ए के समय को और ए की ही कार्य क्षमता को, तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब मेरे को काम किससे कराना है, बी से। अगर बी से मेरे को काम कराना तो मेरे को बी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए कि बी एक दिन में काम करता कितना है। वो तो मैंने निकाल ली रेशियो से, कितना करता है, 3 करता है। टोटल काम है कितना, 18, और बी करता है एक दिन में 3। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 3 से 18, 6 दिन में ये इस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है भाई।